मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राह को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली एक एक तिनका तिनका उठाकर बना लेती हूँ घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाकर बना लेती हूँ घोंसला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो नए टॉपिक और नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। काफ़ी दिन बाद आपके सामने एक नया करंट अफेयर टॉपिक लेकर आए, जो कि आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो टॉपिक का क्या नाम है, तो वो है लोकसभा चुनाव 2024। आम लोकसभा चुनाव 2024, इसका संपूर्ण डिटेल के साथ मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूं। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना लेना है, ताकि आपके आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आज तारीख है वो है 6 जून 2024 और लोकसभा चुनाव 2024 का हम संपूर्ण डिटेल के साथ आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करने वाले हैं। कब से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या था प्रथम लोकसभा चुनाव, क्या है अब कौन से क्रम के इत्यादि पर हम जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मौखिक रूप से बता दूं कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो वो हुआ था 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कौन से संस्करण है या एडिशन है, मतलब कौन से क्रम के थे, तो ये है वो 18वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो ये संपन्न हुए थे। आपको पता होगा 2 दिन पहले ही चुनाव कब से शुरुआत हुई थी। तो चुनाव हुए थे वो हुए थे 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, इसके मध्य चुनाव हुए थे। मतलब स्टार्ट क्या हुआ कि 19 अप्रैल को चुनाव का पहला चरण था और जो अंतिम चरण था वो था 1 जून को। तो ये आपको थोड़ा सी तारीख भी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा कुल कितने चरणों में ये इलेक्शन हुए, तो ये हुए हैं कुल 7 चरणों में इलेक्शन हुए। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता कब लागू हुई, तो ये हुई थी 16 मार्च से। ये भी आपको थोड़ा, ये क्या होती है कि जैसे ये आपको इलेक्शन की डेट घोषित कर दी जाती है, तो उसके बाद है ना, आप ये लागू होने के बाद आप नई कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते जिससे कि उस सरकार को प्रोत्साहन मिले या वहाँ की जनता को लगे कि इस सरकार को वापस ऐसे चुनना सही है। ऐसे आप प्रबोधन के कार्य आप नहीं कर सकते। तो ये होती है आदर्श आचार संहिता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे अलावा पहले जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे भारत में, वो कब हुए थे, तो वो हुए थे आपके 2019 में। और यहाँ पर मिली थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी। तो अब क्या हुआ था 2018 में जो कब 2024 में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो किसको इसमें बहुमत मिली है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 2 और होते हैं चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, वो कौन है, तो वो हैं ज्ञानेश कुमार। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त एक और हैं जिसका नाम है डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू, इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और इसके अलावा 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव आए थे, उसमें मतलब कुल कितने मतदान पंजीकरण थे या कितने मतदाताओं का मतदान सूची में नाम था, तो ये है कुल 96.8 करोड़ मतदाता थे जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर आपको पूछ ले तो कितनी थी, वो थी 49.7 करोड़, जो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो फीमेल या महिला मतदाता थी, ये कितनी थी, तो ये थी 47.1 करोड़। ये भी आपको थोड़ा सा 2 फैक्ट ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा पहली बार जो मतदाता हैं, जिसे यूथ मतदाता कहते हैं, जो 18 साल उम्र पूरी की है, उन मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो वो थी 1.89 करोड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड या जो होते हैं दिव्यांग वोटर होते हैं, उनकी संख्या थी 88.8 लाख। ये भी आपको पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर है, जो मैं थर्ड कह सकते हैं ट्रांसजेंडर, इनकी संख्या थी वो थी 48,000। और इसके अलावा जो 85 वर्ष से ऊपर मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो ये थी 82 लाख। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट अब थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं प्रमुख, मतलब किस राजनीतिक दल को कौन से कितनी सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी, इनको कुल कितनी सीटें मिली थी, तो इनको मिली थी कुल कितनी सीटें थी, पहले कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, वो हुआ था 245
जो पहले तो दो मतलब 545 पर होता था, अब है ना 543 पर होता है, क्योंकि 2 सीटें थी वो एंग्लो इंडियन की, वो 101वां संविधान संशोधन के तहत उन सीटों को समाप्त कर दिया गया, ये वो प्रावधान समाप्त हो गया है और अब 543 सीटों पर चुनाव हुए थे। और इसके अलावा गणना कितने सीटों पर की गई, तो वो की गई थी आपकी 542। अब आप पूछेंगे कि एक सीट कहाँ पर गई, तो वो जो एक सीट थी सूरत की, उस सीट पर उस मतलब सामने वाली ऑपोजिट पार्टी का जो कैंडिडेट था उसका जो फॉर्म था वो रद्द होने के या रिजेक्ट होने के कारण इनको निर्विरोध चुन दिया गया सूरत सीट से और भाजपा पार्टी से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुल 240 सीटें मिली है 543 सीटों में से। और इसके अलावा फिर राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीट मिली है। और इसका तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी उभर कर आई है, उसको कुल 37 सीटें मिली हैं। और इसका फिर मिली है तेलुगु देशम पार्टी, ध्यान रखना है ये दो पार्टियों का नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, मैंने स्टार भी लगाए हैं। इनको मिली है 16 सीट और जनता दल यूनाइटेड इनको मिली है 12 सीट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अहमियत मैं अभी बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये जैसे चुनाव हुए थे तो उसमें दो प्रमुख संगठन बने थे, जो कुल पार्टियां मिला के दो संगठन बने थे, जिसका एक का नाम था एनडीए। एनडीए की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, तो उसका फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की, तो वो की है आपकी 293 सीट, कुल कितनी सीटों में से 543 सीटों में से, जो कि अगर हम प्रतिशत से देखें तो 41.7% होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और संगठन था जिसका नाम था INDIA इंडिया अलायंस, तो इसने कुल 204 सीटें प्राप्त की है, जो कि कुल वोट का कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 32.5%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एनडीए इसमें बीजेपी और इसके अलावा फिर तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड, ये तीन पार्टियां प्रमुख रूप से हैं और ये सरकार बनाने वाले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जीत है वो कहाँ की थी, वो थी आपकी धुबरी असम की, जो 10 लाख वोटों से या मतदाताओं से यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्यक्ष था उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्यक्ष का नाम क्या है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, आपको ये कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ये तो हो गई लोकसभा चुनाव। अभी लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्या रहा परिणाम। और अभी तक यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री बना नहीं, जैसे ही किसका बना है वो मैं बता देता हूँ और जिसका नहीं बना है वो भी आपको बता दूंगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कितने थे, 4 राज्य थे। नंबर 1 पर है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल सीटें कितनी है विधानसभा की, तो वो थी 175। और इसमें से जो तेलुगु देशम पार्टी है, जो मैंने यहाँ पर लिखी थी तेलुगु देशम पार्टी, इनने कुल 135 सीटें प्राप्त की है 100 कितने में से, तो ये 175 में से। अब आपको ये बताना है कि इस पार्टी के वर्तमान में प्रमुख कौन है। और इसके अलावा फिर है नंबर 2 पर है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 147 और उसमें से बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की है, तो वो की 78 सीटें, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर नंबर 3 पर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वो है 60 और बीजेपी ने प्राप्त की है यहाँ पर 46। और फिर आती है सिक्किम। सिक्किम में कुल विधानसभा सीटें हैं वो है 32। और इसके अलावा आप कहेंगे कि 40 से कम नहीं होता है, पर होता है सीटें, ये है यहाँ पर है 32, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर कौन सी पार्टी है, तो CSKM है, इन्होंने कुल 31 सीटें प्राप्त की है। 32 में से 31 सीटें लाने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे प्रमुख ऐसे फैक्ट जो कि आम चुनाव 2024 में हुए थे 18वीं लोकसभा से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़ सके और हमसे कनेक्ट हो सके और अपने डाउट भी शेयर कर सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि सुबह 6 बजे हमारी प्रतिदिन जो करंट अफेयर की क्लास आती है वो जरूर देखा करें। और इसके अलावा जो शॉर्ट वीडियो है वो भी जरूर देखा करें, जिससे आपको ही हेल्प मिलेगी और आने वाले एग्जाम में करेक्ट कर सकेंगे। तो ये हो गए आम चुनाव 2024 18वीं लोकसभा के। इसके अलावा जो भी नई न्यू अपडेट होगी, जैसे ही कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अन्य कौन से मेडल दिए जाएंगे और इसके अलावा इन राज्यों में कौन बने सीएम इत्यादि की जानकारी आपको एक और करंट अफेयर वीडियो में, इसी जो करंट अफेयर का टॉपिक कोई वीडियो होता है इसमें आपको शेयर कर दूंगा और वो भी आप जरूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।